लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधा रुख कर लेते हैं लोकसभा का। लोकसभा की कार्यवाही जारी है। वह आज के दिन में 2018 से लेकर के वो 242-45 केजी का बैग है और पर क्विंटल देखा जाए, जो इन्होंने क्योंकि क्विंटल में पूछा है तो इसलिए इनको क्विंटल में मैं जवाब देना चाहता हूं कि 2012 में 536 रुपए की बोरी थी, आज 538 रुपए की बोरी है। 2 रुपए का इजाफा हुआ है, सिर्फ 2। दूसरी बात, लगभग हम 1700 रुपीज का जो ये यूरिया पड़ता है उस पर हम 85% का हम सब्सिडी दे रहे हैं, 85% की सब्सिडी दे रहे हैं। और उसी तरीके से डीएपी की जहां तक बात है तो मैं इस हाउस को एश्योर करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 के बाद जब इंटरनेशनल मार्केट फ्लक्चुएट कर रहे थे और फ्लक्चुएशन बहुत और स्केर्स था और आज भी हमको यूरिया के डीएपी के लिए रॉ मटेरियल लेने में तकलीफ आ रही है, उसके बावजूद भी 1350 रुपए प्रति बैग पर 50 किलो का उस पर सीज कर रखा है। उसके ऊपर की सारी सब्सिडी जो है वो भारत सरकार दे रही है। और अगर उसकी भी मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहूंगा कि लगभग 3400 रुपए की बोरी को 1350 रुपए में दे रहे हैं, 60% की सब्सिडी दी जा रही है। और जो दूसरे उर्वरक हैं वो लगभग 110 लाख मैट्रिक टन हम खरीदते हैं, जिसमें भी फ्लक्चुएशन बहुत कम है। हम सबको समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन रेट भी अगर 5% है तो उसके बावजूद भी कीमतें बढ़ती हैं, उसके कारण भी कीमतें बढ़ती हैं, वो तो टोटल बढ़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उर्वरक की कीमत को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ही स्थिर रखा हुआ है। इसको आपको समझना चाहिए। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, एक तो उसका यूरिया के कट्टे का वजन 45 किलो क्यों किया गया उस पर कोई जानकारी नहीं दी है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आपने नीम कोटेड यूरिया का बहुत प्रचार किया और उसको लॉन्च किया, क्या सरकार ने कोई उस पर स्टडी करवाई है? पंजाब एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की एक स्टडी आई है कि उसमें पैदावार पर 25 से 35% की कमी आ गई और जो अपना दूसरे पोषक तत्व हैं गेहूं और चावल में वो भी कम हो गए। उसके अलावा सरकार क्या नीम कोटेड यूरिया के स्थान पर लिक्विड यूरिया का कोई उपयोग करना चाहती है? और 45 किलो वजन क्यों किया गया जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत $550 है, तो आप उसको क्यों कम नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जब फसल का टाइम होता है तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 50 केजी का बैग को 45 तो क्या है, उन्होंने एक प्रश्न को फिर दोबारा सेकंड बार रिपीट किया, उन्होंने पूरा जवाब दे दिया। ऐसे नहीं, प्रश्न काल में प्रश्न की तरफ पूछा जाता है। हाँ, तो यूरिया में और बता दो कितनी सब्सिडी देते हैं पूरे लाखों में। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 45 किलो का बैग इसलिए किया गया क्योंकि उसमें जो रिसाव होता है वो स्लो होता है और उसकी इफेक्टिविटी होती है, वो लीचिंग नहीं होती है। इसलिए जो 50 की आवश्यकता पड़ती थी वो 45 में पूरी हो जाती है, इसलिए बैग को 45 केजी का किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने इनको विस्तृत रूप में डिटेल में सारा कुछ बता दिया कि किस तरीके से भारत सरकार ने दामों को स्थिर रखा है। और जो इन्होंने नीम कोटेड यूरिया के बारे में पूछा है वो सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करता है और उसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ द पेस्ट और डिजीजेस के ऊपर खर्च होता था वो खर्च कम होता है और उसी तरीके से क्रॉप्स की यील्डिंग बढ़ती है, ये उसका बाय प्रोडक्ट होता है। और हाईएस्ट इंक्रीमेंटल इनकम इन केस ऑफ तूर और दाल में हम लोगों को देखने को मिला है। नीम कोटेड से भी ब्लैक भी नहीं होता। श्री रामवीर सिंह विधोड़ी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 23 विधानसभा क्षेत्रों में खेतीबाड़ी हो रही है। प्रधानमंत्री जी की जो अनेक किसानों के लिए जो लाभकारी योजनाएं बनाई हैं, उनका लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के किसानों को यूरिया, अरे आम आदमी पार्टी की सरकार ने बंद किया 10 साल से, और मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया यहाँ पे, आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार ने बेड़ा गर्क किया, और ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया। किसान विरोधी आप किसान विरोधी और उनको समर्थन करते हो। विदुड़ी साहब, आप तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपस मत करो। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के किसानों को यूरिया व डीएपी खाद उपलब्ध कराने के लिए जो सरकारी दुकानें खोली हुई थी, क्या कांग्रेस के शासन में 1998 के बाद दिल्ली की सरकार ने उनको बंद कर दिया, जिसके कारण दिल्ली के किसानों को खाद के लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है? क्या केंद्र सरकार दिल्ली के किसानों के लिए सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए दुकान खोलने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। तो मानिए, ये प्रश्न तो इससे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सभी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है, और अब सरकार हमारी आ गई है, हम जरूर वहां भी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 402, श्री मुकेश राजपूत। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माननीय, पहले क्वेश्चन नंबर बताया 402 सर। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया। माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या माननीय आयुष्मान मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयुर्वेद संस्थानों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, और यदि किया गया है हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? दूसरा सर है, क्या आयुष्मान योजना का लाभार्थी देश के किसी भी आयुर्वेद संस्थान में उपचार करा सकता है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?